All right, guys. Good evening. Good evening from here. We have a chocolate case study today. Okay, it's just not the word. बड़ा ice cream cake या chocolate. It's a real chocolate case study. क्योंकि ये जो attempt थी ACCA SBL की, they give you a case study about this chocolate industry. यानी product की chocolate है. So my favorite, सही ना, जो sugar की intake में अगर किसी पे अनलिमिटेड लेता हूँ चॉकलेट से, माय फेवरेट, योर फेवरेट, नॉर्मली एवरीबॉडीज फेवरेट से ना. तो केस स्टडी को भी देखें तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इसको कहें. और इट्स नॉट ओनली अबाउट माय ओपिनियन. अगर आप जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था, इट्स और अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं कि दे स्टडीड एट होम और वो जो पास्ट प्रैक्टिस इस तरह किया था, यानी जो रियल में यानी दे अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एंड इट वाज एक्चुअली देयर अटेम्प्ट. उनका भी फीडबैक ये था कि यस, it was a very decent, moderate, और बल्कि कई का ये भी कहना था कि it's an easy case study. ठीक है. अच्छा, हम किस तरीके से करेंगे? We'll have, let me share my screen now. There you go. We'll be doing it in 3 meetings. पहली मीटिंग जैसे as usual क्या हम will talk about this question paper. इसको जरा पढ़ेंगे. You must have the question paper with you. या फिर आप मुझे सुने या फिर question paper भी अपने साथ रखें. मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करूंगा because I have already shared my screen जिस पर मैं लिखूंगा and my body language is with you, लेकिन मेरे सामने केस जरूर है, मैं उसको पढ़ूंगा. तो in the first meeting we'll talk about this question paper thing, सही ना, what are the requirements and all that, appendixes. उसके बाद in next 2 meetings, hopefully normally I take 2 more meetings for the answer. ठीक है, इसी तरह हम चलेंगे. अच्छा, पहली बात हुई है कि जाहिर आपकी केस स्टडी जो है when you talk about ACC as well comprise of 10,000 words. ठीक है ना. So obviously you'll need to be a very smart reader, efficient भी, effective भी. ऐसी रीडिंग हमारी. अच्छा, रीडिंग का सीक्वेंस कैसा आपको पता है? जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर जो इनका जो लेआउट है और उनका जो स्टाइल है, यानी अनलाइक अदर ऑल 15 पेपर्स, चाहे वो P7 हो P6 हो कुछ भी हो, इसका लेआउट बिल्कुल ही आपके सामने बिल्कुल ही अपसाइड डाउन है. और वो किस तरह है? एंड इट्स ऑब्वियसली वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रैक्टिकल. कैसे कि आपके पास 3 पोर्शन है और मैं आपसे कहूंगा कि आप चलें उसी सीक्वेंस में. नॉर्मली यूं कहा जाता है ना कि व्हेन यू डू द केस स्टडी यू नीड रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, लेकिन मैं आपसे कहूंगा नहीं, रिक्वायरमेंट सेकंड पेजेस में, सेकंड पेज पे, सेकंड पार्ट में. तो वो सेकंड पार्ट पे, यानी अगर आप केस स्टडी को देखें तो यू हैव पार्ट 1, देन पार्ट 2. पार्ट 2 से बराबर कि अगर उसी सीक्वेंस में व्हेन यू टर्निंग द पेजेस तो एक पार्ट 2 आता है और फिर एक आता है पार्ट 3. ठीक है. मैं आपसे कहूंगा ये पार्ट 2 में आती है रिक्वायरमेंट्स, यानी कम से कम 2-3 पेजेस होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है. अगर कोई बच्चा यानी बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, यानी बिफोर रीडिंग दिस फर्स्ट पेज एंड ऑल द अदर 4, 5, 6 पेजेस जो इधर होते हैं, 4 to 5 पेजेस, इनको रीड करने से पहले अगर उसने रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग रिसोर्सेज, अपना टाइम और अपनी रिसोर्स को इज नॉट वेस्टिंग. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब तक आप पहला पेज नहीं पढ़ोगे, यानी बिफोर यू टच द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट के मैंने आपसे कहा कि अमूमन 2 to 3 पेजेस होते हैं, नॉर्मली 2 पेजेस होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी इतनी स्ट्रांग होती है इसकी, सही में, जो उसमें तमहीद बांधी होती है एंड देन द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट. तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले रिक्वायरमेंट्स को ना पढ़ें, सबसे पहले उसी सीक्वेंस में चलें जिस सीक्वेंस में पहले जो पेपर दिए. सबसे पहले आप उस फर्स्ट पेज को ही पढ़ें जो फर्स्ट पेज है, क्योंकि फर्स्ट पेज में इट टेल्स यू अबाउट द इंडस्ट्री. आपको बता देता है कि भाई इंडस्ट्री क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या साइज है इदारे का, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, HR के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑल दैट, थोड़ा बहुत रेवेन्यू का टच वो दे देता है, सेगमेंट बता देता है किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, स्ट्रक्चर पता चल जाता है, इदारे का स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, सेठिया इदारा है, सिंपल मीडियम साइज क्या है, साइज, एज बता देता है, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है. अच्छा, कंपटीशन आपको बता देता है थोड़ा बहुत, आपको ये भी आइडिया दे देता है कि इस केस में कुछ ना कुछ रिस्क जो होंगे वो कैसे होंगे, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क यू गोना फेस. ये आपको पहला जो पूरा पेज होता है ना उसमें आपको रेडी कर देता है, बहुत सारी बातें आपको बता देती है, यानी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, यू मेंटली प्रिपेयर्ड, सही ना, फॉर द फाइट. अच्छा, इसी तरह इसी पहले पेज पे वो आपको ये भी बता देता है कि व्हाट यू हैव इन नोट्स टू द अकाउंट्स. मैं अकाउंटिंग के टर्म में बोल रहा हूँ, नोट्स टू द अकाउंट्स, कि किस किस्म के डिस्क्लोजर है, यानी वही अपेंडिक्स, कि आर यू गोना फेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आगे आपके पास जो थर्ड सेक्शन है उसमें क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, क्या उसमें
क्या उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, या उसमें कोई सर्वे आना है, या कोई रिपोर्ट आनी है, या कोई बोर्ड मीटिंग आप अटेंड करने वाले हो, वो क्या तीसरे सेक्शन में चीज आनी है, वो अपेंडिक्स, उसके भी इंट्रोडक्शन आपके पास होते हैं, वेदर इट्स गोइंग टू बी अ सर्वे, अ बिजनेस मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, फेसबुक स्टेटस, क्या चीजें आनी, ठीक है ना। तो आपको पहला पेज जो है ना, वो यू समझे इट्स एक्चुअली द फेस, हाँ, वो एक फेस है, और वो आपको बहुत सारी चीजों की प्रोजेक्शन आपको देता है, सही ना, ऐसी एविडेंस आपको देता है। देन यू कम अप विद रिक्वायरमेंट, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, 3, 4 पे देन यू हैव रिक्वायरमेंट्स, फिर रिक्वायरमेंट को जरूर पढ़ें सो दैट यू हैव द डायरेक्शन, क्योंकि उसके बाद जब आप अपेंडिक्स पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में वो डायरेक्शन होगा कि एम आई गोइंग टू डू दिस SWOT एनालिसिस और competitive analysis or micro-environmental analysis or ANSOF, or we'll be talking about some risk management or controls or corporate governance, हाँ, big data, हम किस पे बात करेंगे ताकि आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करे। इंडस्ट्री आपके दिमाग में होगी कि हाँ चॉकलेट है, बिग साइज कंपनी है, व्हाट रिक्वायरमेंट सब आपने पढ़ी, और उसके बाद when you reading the board meeting or when you sitting in the board meeting or looking at their mission statement and all that, तो फिर आपके लिए अटैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, टू सो दैट यू बिकम अ स्मार्ट रीडर, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, पहले बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लें, वो सब कर लें, फिर आके फर्स्ट पेज पढ़ लें वो, लेकिन उसमें होगा ये कि यू ऑल नीड टू गो फॉर यू नो रिपीटेशन थिंग, फिर इधर भागो, फिर उधर भागो, फिर इधर, फिर वापस, सो इट्स बेटर टू हैव सम स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, ये चीज तो जाहिर है। जो थर्ड जो सेक्शन होता है उसका, उसमें आपके पास रिपोर्ट्स भी होती हैं, या समटाइम बोर्ड मीटिंग्स, नॉर्मली बोर्ड मीटिंग्स भी होती हैं, और समटाइम यू हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समटाइम यू हैव सर्वेज, कस्टमर सर्वेज होते हैं, हाँ, और कोई आर्टिकल होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन, हम रीड करते हैं और कुछ उसमें टेक्निकल गुफ्तगू हम करेंगे साथ साथ। लेट मी गो हियर, Dulce is a listed company, ठीक है ना, मैंने अभी आपसे कहा कि it's they're talking about chocolate, सही है ना। Dulce is a listed company, पहली लाइन में बता दिया कि yes it's a listed company, okay, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, दिमाग में आ गया भाई, ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चर एंड सेल्स हाई क्वालिटी चॉकलेट्स, हाई क्वालिटी चॉकलेट्स, ठीक है ना, sorry about my writing and my spellings and all that, okay। high quality chocolates, confectionery and other sweets, यानी आइसक्रीम और टॉफीज और ये सारे दूसरे जो बॉक्स चॉकलेट एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें भी चाहिए, यानी आप दिमाग में रखें कोई ऐसी लग्जरी चॉकलेट्स दिमाग में जिनकी एक पूरी रेंज भी हो, जैसे अगर आप स्निकर्स देखते हैं या M&M है या ट्विक्स है, इनकी अपनी पूरी रेंज है ना, बहुत सारी चीजें देते हैं, इसके अपने कोई आइस चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स भी आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हैं, फिर उसके बाद इनकी आइसक्रीम्स भी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है ना। तो ऐसे देयर सो मेनी अदर, ठीक है ना। अच्छा, फाउंडेड 100 इयर्स बैक, तो आपके दिमाग में आ गया, यस इट्स वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा इसका दिमाग में, जैसे ही आपके दिमाग में आ गया 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस दे हैव स्ट्रॉन्ग पैराडाइम, कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड देन ऑब्वियसली रीसी फैमिली इन नॉर्थ लैंड, कि भाई इस मुल्क में है और इस पर्टिकुलर फैमिली का बिजनेस है, इनिशियली ऑपरेटिंग फ्रॉम वन शॉप इन अ स्मॉल टाउन, और फिर वक्त के साथ साथ हम देखिए ग्रोन स्टडीली, और पता चल गया कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, हाँ, और ये बड़े हो गए, बिकमिंग हाउस होल्ड नेम इन हर जगह ये नजर आ रहा है, एंड देन then not only in Northland but in the surrounding countries as well। देखो पहला पेज आपको कितना आइडिया दे रहा है, its reputation and success, okay, awesome, यानी इसका जो मार्केट में परसेप्शन है, it's high quality products, manufacture and sells, okay, they manufacture, they sell it as well, it offer products of wide price range, यानी from cost leadership to high differentiation, its appeal, affordability to potential customer, okay, they'll see products so include a wide variety, बॉक्स चॉकलेट भी है, छोटे मोटे बड़े सब, और फिर क्या बातें कर दी, हर इवेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल हेलोवीन, ठीक है ना, अब हेलोवीन पे कितना चॉकलेट का काम होता है, या यूएस में भर के काम होता है, क्योंकि हर घर में ही चॉकलेट्स चाहिए, जो बच्चे वो निकलते हैं वो कॉस्ट्यूम पहन के अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर, 31 अक्टूबर को, और एक तो वो घर वर सजते हैं, वो तो अलग ही है, लेकिन उसके बाद ये जो चॉकलेट्स का कारोबार होता है, तो यानी जो अक्टूबर का पूरा महीना होता है ना, उसमें दे सेल चॉकलेट्स। अच्छा, अब चॉकलेट इस तरह नहीं कि वो जो ट्विक्स वगैरह वही नॉर्मल पैकेजिंग है, ना ना ना,
हर इवेंट के हिसाब से पैकेजिंग होगी और उसके इवेंट के हिसाब से फिर जारी ह्यूज मास प्रोडक्शन होती है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कंजम्पशन ही इतनी ज्यादा है, तो वो कैसी भाई, क्या मिसाल के तौर पे इफ यू टॉक अबाउट हैलोवीन, तो हैलोवीन का इनका पूरा पैकेजिंग इट्स टोटली डिफरेंट, बट देन लेटर ऑन देन यू हैव थैंक्सगिविंग, उसके मामला अलग, फिर थैंक्सगिविंग तो खैर इतना चॉकलेट वाला वो नहीं है, ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग, देन यू हैव क्रिसमस, क्रिसमस का चॉकलेट सीजन बिल्कुल डिफरेंट, उसकी चॉकलेट की पैकेजिंग यानी अब हेलोवीन के बाद जो सेल लगती है उसमें पूरा ही वाइप आउट हो जाता है कि हेलोवीन गुजरा, अब अगले दिन जो भी ये डरावनी चॉकलेट्स है ना, जो स्केरी चॉकलेट्स बनाई है, इज गोइंग टू बी ऑन सेल एंड बस उसको माइनस करना है, यानी किसी भी तरह जो रैक्स में पड़ी है ना, यानी असल में चॉकलेट लेने का जो टाइम होता है ना, सही मानो में जो चॉकलेट्स लेने का टाइम है वो राइट नेक्स्ट डे आफ्टर दिस हेलोवीन 31 यानी 1 नवंबर को चॉकलेट्स लेनी चाहिए, इसको हकीकत में अगर सिर्फ खानी है, ठीक है ना, तो उसको अच्छा स्टॉक रखना है, तो क्योंकि 1 नवंबर को दे जस्ट नीड टू वाइप डाउन कि भाई इस रैक्स को खत्म करो, क्योंकि अब नया माल आके लगेगा क्रिसमस पैकिंग। थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल चॉकलेट्स होंगी, लेकिन यही सारी चॉकलेट इसमें भी लिखा ना कि वी डू ऑन सीजनल इवेंट्स सेलिब्रेशन एंड ऑल दैट, हम ये इसी तरह चलाते हैं गिफ्ट वगैरह, फिर जब वो आपका कौन सा आएगा 14 Feb वैलेंटाइंस आएगा, उसकी चॉकलेट्स डिफरेंट, द सेम ब्रांड going differently, ठीक है, all right, Tulsi manufacture all of its product in a single factory, okay, product then sold through, दिमाग में रखेंगे, you have risk in your mind, sold through a variety of sales channel, सही है ना, सिर्फ खुद ही नहीं बेच रहे, मे बी दूसरे रिटेलर्स भी होंगे, अपने इनके अपने स्टोर्स भी होंगे, जैसे ये M&M वगैरह है, इनके अपने स्टोर्स भी, हम तो M&M को अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इधर उधर देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं M&M को, वी सी इन डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में हम देखते हैं और बच्चे जो है वो M&M पिक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इनके बड़े मुल्कों और बड़े शहरों में जाए तो इनके अपने स्टोर्स हैं, जैसे वेगस, मैंने वेगस में स्टोर देखा M&M का, कोका कोला, तो इनके अपने बिग जॉइंट स्टोर जिसमें नॉट ओनली दे सेल M&M, अगर आप M&M के स्टोर में चले गए तो आपको M&M का टॉवल भी मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने वो टॉवल भी लेना है, बच्चों ने उसकी गाड़ियां भी लेनी है, यानी यू नेम इट, मैंने खुद M&M का वो कॉफी मग लिया था और पता नहीं कितनी चीजें, कि आपको वो सारी वैरायटी मिलेगी, क्योंकि इतने फ्लोर्स हैं M&M के, M&M की मूवी देखनी है वो देखें, हम ये सोच रहे हैं M&M इज जस्ट अ चॉकलेट, नहीं, सब कुछ, तो दे हैव डिफरेंट, इसी तरह न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में इधर उधर चारों तरफ आपको ये बड़े बड़े स्टोर इनके मिलेंगे जो खुद डायरेक्टली दे सेल इट, सही है ना, इनके दूसरे चैनल्स भी हैं, दे सेल इट थ्रू वेबसाइट, दे हैव रिटेलर्स, वो सारी चीजें वॉलमार्ट पे भी बिकेगा सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ ये खुद भी बेचते हैं, ठीक है, ये भी दिमाग में रहे। असल में चॉकलेट भी एक ऐसी चीज है जो आप देखेंगे ना दुनिया में कुछ जगहों पे इट्स अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूएस में चॉकलेट इज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, लेकिन अगर यही आप अंडर डेवलप्ड नेशंस में जाकर देखें तो चॉकलेट इज अ लग्जरी, आप समझ रहे हैं, जैसे M&M की आइसक्रीम है या ये जो इनकी जो स्पेशली आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीजें ये एक लग्जरी में आ जाती है, जबकि इन ममालिक में इट्स अ very petty product. So yeah, okay. Dulce manufactures all right in a single factory through a variety of sales channel. This comprises Dulce's own high street shop. देखिए मैंने अभी बात की own high street shops located in Northland with and the obviously their website and number of retail partners. अच्छा, कुछ प्रोडक्ट इस तरह भी बनती हैं कि जो इनका अपना ब्रांड होता है लेकिन वो लिख देते हैं कि मेड फॉर वॉलमार्ट, मेड फॉर लेट्स से टारगेट, मेड फॉर XYZ व्हाटएवर, सही ना, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल, ये कोका कोला भी करता है कि भाई कुछ चीजें सिर्फ वॉलमार्ट के लिए बनाता है उस पैकेजिंग में, ठीक है, अच्छा, देन all right, look at a number of retail partners, including several of the main supermarket department and the gift shops and XYZ. At present, Dulce sells all of its product through retail partner under its own label. Its own label, यानी अपने लेबल से बेच रहा है, अपने नाम से बेच रहा है। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे होते हैं, देखिए मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए बिफोर यू जंप इन द आंसर पेपर, और जब भी आप लेट्स से इस दफा चॉकलेट है, नेक्स्ट टाइम दे गिव यू फ्रेग्रेंस, तो आपको पता है फ्रेग्रेंस और चॉकलेट बिल्कुल करीब करीब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है, इसमें बहुत सारी बातें मुझे ऐसी नजर आई कि जो मैं फ्रेग्रेंस और उनके डीलर्स में भी देखता हूँ, तो ये कुछ करीबी लोग काम भी कर रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि यार किस तरीके से ये गेम चल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डुल्सी सेल ऑल, अच्छा मैंने कहा अंडर इट्स ओन लेबल, प्राइवेट लेबल, यानी खुद अपने लेबल से बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या डिपार्टमेंटल स्टोर्स can they sell it with their own brand? The answer is yes sir, बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्को की आप मिसाल ले लें, इतना बड़ा होलसेलर कॉस्को,
कॉस्को का अपना एक ब्रांड है, अपना ब्रांड है जिसको हम कहते हैं क्रिकलैंड। क्रिकलैंड उसका अपना ब्रांड है, उसका वो पानी भी बेचता है, उसका वो गोश्त भी बेचता है, उसका वो फ्यूल भी बेचता है, गैस, पता नहीं 25 चीजें बेचता है। सो व्हेन यू एंटर इन कॉस्को एंड यू लुक एट नेस्ले वाटर, लेट्स से यू लुकिंग फॉर नेस्ले वाटर, तो नेस्ले वाटर उसने रखा होगा भर के, बिल्कुल उसके बराबर में क्रिकलैंड रखा होगा, खुद का अपना ब्रांड, और उसकी प्राइस कम रखी होगी क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली इट्स ओन ब्रांड। तो ये कहलाते हैं प्राइवेट लेबल, इनके अपने, ये वॉलमार्ट, सैम्स क्लब के भी हैं, ये इसके भी हैं, ये टारगेट के भी हैं, सबके अपने अपने, ये बेस्ट बाय के भी हैं, इनके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड भी होते हैं। लेकिन नॉट इन दिस केस, Dulce products sold by retail partners bear Dulce's name and branding. That's it. Okay. Dulce is listed on, okay, it's on stock market. अभी हमने बात की, and they have all corporate governance guideline. ठीक है, यानी इनकी audit committee and risk committee and nomination, all that thing. Dulce operates 2 division. They have 1 retail division and obviously operation division जो supplier और सबको देखे. Although Dulce remain one of the most trusted and recognizable brand, लेकिन जाहिर है आप देखो इस पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम बताएगा कि भाई face challenges in recent years. These challenges have largely been driven by changes in customer taste, obviously buying habits change हुई, channels change हुए, competition बढ़ा, raw material की fluctuation, फिर pricing, economic recession and all that, कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम और ये सारी चीजें, ठीक है। Dulce has remained profitable, ग्रोथ है उसकी, सारी चीजें। All right, focus on how it can develop its own grow business, how it can improve business performance, ठीक है, यानी ये खुद भी बात कर रहे हैं कि हमें और ग्रोथ चाहिए और हमें अपनी परफॉर्मेंस को we need to excel, ठीक है। The board is also in the process of reviewing risk management, risk always there, with a view of, ये तो हर दफा सवाल में risk तो is always there, not to, all right, you are a senior, now who are you, आप कौन है, you are not the student, you are a senior business manager reporting directly to the finance director of Dulce, and you work on a wide range of strategic level projects. You are a big guy, you are a C guy, सही है ना, C guy means chairman, CFO, इस लेवल के आप कंसल्टेंट हो, और आप you're direct in connection with finance director and the board of directors, all that, same. Asked by the finance director, other board member report to them on a variety of strategic level issues, सही ना, वो चाहे performance issues हो, risk issues हो, growth issues हो, इन सब पे आप, फिर मैंने आपसे कहा था आपको फर्स्ट पेज पे right on the face आपको बता देगा कि आज आपकी मुलाकात, यानी whom you gonna meet, तो आपकी मुलाकात होने वाली है एग्जिबिट 1 में, extract from the extract from Dulce's annual report. It's not the financial statement, ये बात याद रखें, annual report जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि annual report में there is one point is financial statement, audit report and all that. Otherwise annual report में और बहुत सारी चीजें होती है. They are not saying financial statement, they are saying annual report, highlighting Dulce's mission, अच्छा इसका mission, strategic aim and all that, वो आपको first एक appendix exhibit के मिलेगा. Then you have exhibit 2, a slide deck presented by the sales director जो आपको बताएगा I have these sort of different selling strategies through which we're gonna grow and we'll be selling our product. यानी हमारे पास और हिकमत अमली है to sell our chocolates, वो अपनी propose बताएगा सारी चीजें, strategies. Then in exhibit 3, a data sheet representing information relating to proposed order from, okay, कोई 2 इदारों से आपको order आए and you have to fulfill one, सही है ना, तो ये एक बड़ा अच्छा केस हो जाएगा, लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा था वो इस तरह का केस आने वाला है कि भाई हमारे पास वो जो नहीं होता था लिमिटिंग फैक्टर, कि हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, लेट्स से मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, तो इट्स अ वेरी आई से नॉट डिसेंट, वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट ये आएगी. देन एग्जिबिट 4, an email containing Dulce's current risk register, तो definitely they'll be talking about risk और फिर आपको यकीनन कुछ ना कुछ कंट्रोल वाली चीजें भी दिखेंगी. And then you have a newspaper article relating to child labor practice, समझ जाए वही CSR के issues, corporate social responsibility वाले child labor practices in the supply chain of the chocolate manufacturing industry, not for Dulce but for the whole industry. Summary of a brainstorming meeting outlining key business activities and operation of Dulce. All right, let's move on. अब आ जाए आप requirement पे. Requirement 1, सही है, आपने कोई फाइनेंस डायरेक्टर से मीटिंग कोई अटेंड वगैरह की, क्या रिक्वायरमेंट है क्या? The sales director has asked you to provide a set of notes, देखो लिख दिया slides are not required, आपको slides नहीं चाहिए PowerPoint की, set of notes to accompany the presentation he has prepared for the board which discuss how the sales development strategy he has proposed will assist Dulce in achieving its strategy.
वो जो सेल्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो आगे हमारे पास आने वाली है, हाँ, सेल्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एक एग्जिबिट में आएंगी कि भाई अभी हम इस तरह बेच रहे हैं, बट वी हैव अदर स्ट्रेटजीज एज वेल थ्रू विच वी कैन सेल, जिससे हम बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसके पास ये एज अ फिजिकल स्टोर एंड ही सेल ऑन फिजिकल स्टोर, ये हमारा कॉलेज है, लेट्स से वी डू आवर फिजिकल क्लासेस, तो आपको हमें बोले कि हाउ कैन यू सेल मोर कोर्सेज, व्हाट अदर स्ट्रेटजी यू हैव, तो हमने कहा वी कैन हैव ब्लेंडेड कोर्सेज, ये हमारी एक स्ट्रेटजी होगी। हमारी एक स्ट्रेटजी होगी कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, हमारी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कंप्लीट लाइव क्लासेस, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सही है ना। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटजीज। इसने भी बता दिया कि भाई ये स्ट्रेटजीज हैं, और वो स्ट्रेटजीज क्या है, वो स्ट्रेटजीज आगे एग्जिबिट में आ रही है। लेकिन इसने आपसे क्या पूछा है, आपसे ही पूछा कि द स्ट्रेटजीज आई हैव प्रोवाइडेड यू, द सेल्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, डू यू थिंक आर स्ट्रेटेजिक एम, देखो ना, has proposed will assist Dulce in achieving its strategic aim, कि क्या ये sales development strategy which are proposed by XYZ director, are they gonna pursue the strategic goal, क्या वो हमारा strategic goal achieve कर पाएंगे, किस तरीके से ये sales development strategies हमारा goal achieve कर पाएंगे, discuss how the development strategies he has proposed will assist, will help, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको प्रोफेशनल मार्क्स भी 4 दिए हैं, और वो किस पे दिए हैं, कमर्शियल एक्यूमेन, लुक एट योर बिजनेस सेंस, यानी आप जब भी ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए भाई, यानी ये जो रिक्वायरमेंट ए वाला है उसमें दे आस्किंग योर कमर्शियल एक्यूमेन, यानी आप कितने बिजनेस माइंडेड हो, हाउ गुड यू आर इन बिजनेस, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस सेंस यू हैव, तो वो बात करनी है। तो टेक्निकल मार्क्स आर 16 बट प्रोफेशनल मार्क्स आर 4, नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ना 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 ना, ये आपसे मांग रहा है सिर्फ आपका गुड बिजनेस सेंस, लेकिन हाउ गुड चॉकलेट मैनेजर यू आर, हाउ गुड सेल्स पर्सन यू आर सेलिंग चॉकलेट्स, ठीक है। अच्छा, फिर एट द सेम मीटिंग द सेल्स डायरेक्टर एडवाइज द फाइनेंस डायरेक्टर, ओके, ये वो वाला सवाल है, ये वो सवाल है कि आपको, आपके सामने 2 कस्टमर आए, हाँ, एक आपका शायद कोई, मैं पढ़ता हूँ एक मिनट, कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग अ रेंज ऑफ 3 न्यू लग्जरी हैंडमेड चॉकलेट प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, ये 3 है, सही है, 3 नई लग्जरी चॉकलेट्स है, लग्जरी चॉकलेट्स फॉर 2 रिटेल पार्टनर्स, Excelsior department store and BB supermarket. However, due to a current shortage of skilled labor in handmade production technique, Dulce would currently be unable to supply both of the retailer partners. यानी ये सवाल ऐसा ही होगा, अभी आगे अपेंडिक्स में आएगा, हाँ, आगे आप देखेंगे कि उसमें वो दिखाएगा कि भाई ये 2 कस्टमर्स हैं, they both want to buy chocolates from you, luxury chocolates, handmade chocolates हैं, लेकिन आपके पास मसला है कि you coming up with लिमिटिंग फैक्टर समझते हो ना, की फैक्टर, कि आपके पास एक चीज शॉर्टेज में, वो शॉर्टेज में क्या है, लेबर आवर्स, तो आपको देखना है कि क्या मैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर इससे ज्यादा आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसने आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछी है वो देखना है। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल एंड एनएफपीस, नॉन फाइनेंशियल भी, दोनों फैक्टर्स, नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, सिर्फ डॉलर की बेस पे बात नहीं होगी, नॉन फाइनेंशियल implication of Dulce prioritizing one order over the other. If I give priority Mr. A over BB supermarket or BB over there vice versa, so what are the financial and non-financial benefits? वो मुझे क्या होगी, यानी उसकी क्या implication होगी, क्या उसका impact होगा अगर मैं इस सुपरमार्केट को चॉकलेट बेचता हूँ रादर देन, यानी ट्रेड ऑफ ये है कि मैं इसको ना बेचूं, और अगर मैं इसको बेचता हूँ और इसको ना बेचूं तो मुझे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों, ठीक है। रिकमेंड्स विद जस्टिफिकेशन व्हिच ऑर्डर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, नाउ यू आर डिसीजन मेकर हियर, सही ना, कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। देखो बड़ी बात आपसे पूछ रहा है कि रिकमेंड विद जस्टिफिकेशन, कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ओके आई एम सेइंग गो फॉर ए सुपरमार्केट बिकॉज़ आई एम सेइंग आई एम द सीईओ या आई एम द कंसल्टेंट, नो नो नो, you need to justify it, it's an open question, आप इसको प्रूव करें कि why this company should sell to Mr. A rather than Mr. B, सही है ना, क्यों, यानी इसको जस्टिफाई करना होगा। और इसीलिए देखो प्रोफेशनल मार्क्स किस बात के दिए इस दफा, कम्युनिकेशन के, कि आपका परसुएसिव पावर कैसा, आपकी सेलिंग पावर कैसा है, सेलिंग ऑफ आइडिया, सेलिंग ऑफ चॉकलेट नहीं, चॉकलेट तो दोनों खरीदने को तैयार है, हाँ, इस दफा बात हो रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, यानी आपके आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, आप इसको हाँ कराना है और इसको ना करना है, क्यों, तो ये अब आपको डिसाइड करना है। Then we'll have one more requirement जो क्या कहती है,
compile a table of chairman for the audit and risk committee which analyze how the risk identified. इसका मतलब आगे जो एक और appendix आ रहा है जिसमें already seen chapter in page number 1 जिसमें वो कहता है ना कि you will be providing the risk register. इसका मतलब आपको कुछ risk दिखा दिए जाएंगे, अभी आगे नजर आएंगे, सही है ना? In the current risk register could have an impact on the achievement of dual C's strategic aim. आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो, ये भी एक स्टाइल है पढ़ने का कि आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी एंड देन यू लुक एट द अपेंडिक्स, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी एंड देन यू लुक एट द अपेंडिक्स, ये भी एक तरीका है, सही है ना? मुझे पता है कि स्टडी में होता है कि कई दफा फिर वापस भी आना पड़ता है क्योंकि टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर, to understand the complete picture, because in this requirement it's not only it's not saying that okay for this requirement that's the only appendix you talk about. No, you talk about the whole case. आप खुल के बात कर सकते हो, उससे आपकी हाथ पैर बांधे नहीं है कि for this requirement only this is the paragraph and from this paragraph only you can write. No, understand the whole case, its age, its culture, its size, its family and everything. ठीक है? अच्छा, और आपसे क्या बोला है कि not only देखो analyze how the risk identified in the current risk register could have an impact on the achievement of Dulce's strategic aim. Requirement 1 में क्या बोला था कि you have some selling strategies, वो जो sales director ने जो sales strategies दी थी, वो sales strategies how they gonna assist your strategic aim. इसमें क्या बोला? The risk I'm telling you, how these risks can disturb my strategic goal. Requirement 1 में क्या बोला था? Selling strategies how they gonna assist, और इसमें क्या बोला? ये रिस्क जो है किस तरह मेरे strategic goal को disturb कर सकते हैं. And then recommend your control activities. Obviously, इस दफा आपसे क्या बोला? इस दफा आपसे बोला you demonstrate analysis skills, यानी किस तरीके से आप information को, जो रिस्क की information दी है और जो आप कंट्रोल बताओगे, यानी आप कैसे लॉजिकली प्रोसेस करते हो जानकारी को, इंफॉर्मेशन को. Alright. The audit and risk committee is also aware of the discussion from a senior leadership team meeting regarding the use of child labor on cocoa farms. ये कोई अब आर्टिकल आएगा जो पूरी इंडस्ट्री का. अच्छा, अब ये एक बड़ा मसला है CSR का, वो जरा सुन लेता हूँ जो से. देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मार्केट का, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड नेशंस, इसमें ये बड़ी आवाज है, सही है ना? क्योंकि आप जितने भी ये बड़े ब्रांड्स यूरोप में, इंग्लैंड साइड पे, यूएस में, इधर आप देखते हैं इनकी सारी जो ऑफशोरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इसी तरह हो रहा है सर, इन्हीं ममालिक में करवाते हैं. अब ये कहते हैं कि एक पहले तो ये बात होती थी कि you just make sure and you take care only of your organization and your factory, that's it. कि आप अपने इदारे में देखें कि all the social responsibility, no discrimination, take care of your employees, no child labor, no gender discrimination and all that, सिर्फ अपने इदारे में. लेकिन अब आवाज ये आ गई है कि जी आपने, और इसकी बिना पे आपके पास you have so many practical cases. Let me give you an example. अब आवाज ये आ गई है कि you look at the source, कि आपको अपनी source को भी देखना है. Make sure that your supplier is also following those ethical guidelines, and then that supplier is your major supplier. फिर उसकी source यानी overall, right? You selling the product till you getting the source of raw material. वहां तक आपको ये make sure करना है कि are you going to support the bad guys or you supporting underdeveloped nation but good guys, those who are following the ethical guidelines, social guidelines. यानी it's not only about a good business, we talking about the great business कि आपको पीछे सब पे नजर रखनी है. मिसाल के तौर पे एक ऐसी जगह किसी आपके सप्लायर में वेयर हाउस खोला, मुझे याद है यूनिलीवर की बात, पाकिस्तान की बताऊं, कि बाकायदा उस वेयर हाउस के लिए गाइडलाइंस थी कि भाई मोहल्ले में आपका कोई वो क्या होंगे, वो जो ट्रैफिक, और मोहल्ले में आप पार्किंग नहीं करेंगे इन द रेजिडेंशियल एरिया, अदरवाइज विल हैव नो कॉन्ट्रैक्ट. इसी तरह अगर आपको याद हो, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, बांग्लादेश में जो फैक्ट्री गिर गई थी, फैक्ट्री बांग्लादेश में गिरी, इतने लोग मर गए थे, आई थिंक 200-300 पीपल, पुराना थोड़ा केस हो गया. इफेक्ट कहाँ आया? मार्क्स एंड स्पेंसर. इंग्लैंड में इसका इफेक्ट आया कि लोगों ने बायकॉट कर दिया कि यार नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि तुम जिससे खरीदते हो, जहां से बनवाते हो, दे आर सो बैड and the condition and the construction and everything was so bad, like they're not treating them like human. सीधी बात है कि पूरी बिल्डिंग कैसे गिर सकती है जब तुम इतना हाई फाई ब्रांड चला रहे हो और इतने पैसे बनाते हो, क्योंकि obviously the cost is this down, selling this
बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज एंड ऑल दैट, सही है ना। तो वो इस बात पे अब आप देखें, इसी तरह मैं आपको बताऊं, तभी अब क्या होता है, अब ये लोग करते हैं, जैसे मैं इधर लॉबस्टर खाने जाता हूँ, तो सी फूड है, सही है ना, लॉबस्टर है, क्रैब है, आई एम टॉकिंग अबाउट रेड लॉबस्टर। तो मैं जब उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, तो उसमें शुरू में लिखा होता है कि वी ओनली डीलिंग with the supplier and with the source, those who are working on sustainability and they following the ethical guidelines। क्या मतलब, बोले हम उन सप्लायर के साथ या उन फिशरमैन के साथ डील नहीं कर रहे, those who are just grabbing the or taking the lobster or fishes or crabs or taking them out, सही ना, and bring it on table। बोला हम उनके साथ डील नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे सप्लायर के साथ हम डील करेंगे, those who are not working on sustainability, होगा क्या, आज सारी मछलियां निकाल लोगे तो मछलियां दुनिया से खत्म हो जाएंगी। मछली इतनी तादाद में निकालनी होती है, या लॉबस्टर या क्रैब या जो भी, कि वो कुछ तो रहे तभी तो अंडे बच्चे देंगे, एंड द रिप्रोडक्शन साइकिल एंड द environmental sustainability will going on। वरना क्या होगा, आज की एक जनरेशन ये सारा माल निकाल लेगी बाहर, तो कोई मुश्किल भी नहीं है ना, समुद्र से माल निकालना क्या मुश्किल है, they're pro, they're expert। तो वो जाएंगे, वो निकाल के दे देंगे, रेड लॉबस्टर उनको पका के दे देगा, आप खा जाओगे, खत्म। आज के बाद कभी भी लॉबस्टर नहीं मिलेगा, कभी भी क्रैब नहीं मिलेगा, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी दिल से, व्हाट डू यू मीन बाय लॉबस्टर। हाँ? तो ये रेड लॉबस्टर लिखता है कि भाई वी आर फॉलोइंग आवर एथिकल गाइडलाइंस, हाउ एंड सोशल गाइडलाइंस एंड सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस बाय ओनली डीलिंग विद those suppliers or those fishermen or those sources, those who make sure the sustainability thing, कि वो इतने ही निकालते हैं कि जितनी फिर प्रोडक्शन हो रही, ठीक है, got it? तो ये एक बहुत बड़ा इधर संगीन मसला, इसीलिए इसको उसने उठाया। अब इसने ये नहीं बताया आपको कि यार ये जो दोलसी कंपनी है इसमें चाइल्ड लेबर हो रही है ना, इसने कहा कि जो चाइल्ड जो इंडस्ट्री उठा रही है, बोला जो प्रैक्टिस कर रही है, देखो ना क्या लिखा है, and in a recent year the operation director stated that no response is needed as most customers are unaware of the issue and the use of the child labor is common। क्योंकि इतना वो चल रहा है, अभी वो आर्टिकल पूरा उसने दिया होगा, खैर इसमें everybody will have its own view। एक बोर्ड मीटिंग हुई होगी जिसमें ऑपरेशन डायरेक्टर ने अपना व्यू दिया है कि यार हमें इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, as nobody knows about this child labor। हम डेवलप नेशन में people are just eating chocolate and they don't care about this child labor, and although we are not practicing child labor, ये तो किसी फार्म में हो रही है, हम तो उससे सिर्फ वो कोको पाउडर वो ले रहे हैं, लेकिन एचआर डायरेक्टर का यकीनन कोई और इस पे स्टैंड है, और फाइनेंस डायरेक्टर का कोई और स्टैंड है। आपसे क्या पूछा जाएगा, यू हैव बीन आस्क्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट एंड रिस्क कमेटी, it's a big risk, to prepare 3 presentation slides। Okay, क्या slides भाई, identify how each risk response suggested by the 3 directors। ये जो तीनों ने अपना अपना एक एक रिस्पॉन्स बताया ना, तो how you gonna categorize it, ठीक है, इसकी कैटेगराइजेशन आपने बतानी है। देन इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिस्क रिस्पांस ऑफ द ऑपरेशन डायरेक्टर एंड द एचआर डायरेक्टर। एक उसने भी रिस्पांस बताया तो उसकी एप्रोप्रिएटनेस पे बात करनी है, और जो दूसरे ने बताया कि आया वो कितना रैशनल और जस्ट बात कर रहा है। एंड देन कंसीडर द सजेशन ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन फॉर 2 कंट्रोल एक्टिविटीज, डेफिनेटली यू मस्ट हैव गिवन, which should be implemented to assess and managing this risk। और इस दफा वो आपसे क्या कह रहा है, skepticism इसके, whatever they saying you have to be very doubtful mind, उससे चलना है, क्वेश्चनिंग माइंड से चलना है, जो वो कह रहे हैं हर बात को यस यस नहीं कर देना है, ठीक है। यानी इस दफा you'll get the professional marks by giving your using your questioning mind, using your doubtfulness, whatever they saying, okay this thing, but there is a possibility, अब इस तरीके से चलना होगा आपने। खैर in next meeting we'll talk about that। Then comes you recently attended a brainstorming meeting, जो कि last उसमें appendix में attended a brainstorming meeting with some of the directors of Dulce। At this meeting the participants brainstormed the key processes and activity Dulce should focus on to achieve performance excellence, okay, with the aim of, यानी उन्होंने अपने एरियाज बता दिए होंगे कि these are the areas where we gonna excel, सही ना, जिधर हम काम करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है present a set of briefing notes for the finance director, यानी you'll be writing for the finance director, he's going to be your audience आपकी होगी, which evaluate the extent to which the criteria for achieving performance excellence are being met by Dulce। कि ये जो इन्होंने सारी बातें की हैं, देखो ना, फॉर अचीविंग परफॉर्मेंस एक्सेल आर बीइंग मेट, क्या वो अचीव हो भी रही है बाय Dulce यूजिंग द फाइंडिंग ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स। ऑलराइट,
इस दफा आपको मार्क्स वो देगा इवैल्यूएशन के, कि आप कितने अच्छे, यानी आपकी जजमेंट कैसी है, और आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी आप कितने कैसे, यानी कभी कभी दो KPIs या दो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो, तो उसमें आप कैसे किसी एक को जज करते हो, कि जजमेंट स्किल कैसी है, टेक्निकल जजमेंट आपकी कैसी है, उसके आपको मिलेंगे मार्क्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए वो अब आपके एग्जिबिट्स आ गए। Once again, who we are, वही मैंने कहा था, exhibit 1 is all about the annual report, कि हम कौन है, हमारा मिशन क्या है। मिशन का मतलब आप लोग समझते हो, what the company is doing right now, what your job in the society, कि आपका सोसाइटी में जॉब क्या है। We are Northland most famous, okay, our mission is to be Northland best loved confectionery brand, bringing our customer together to make every day special, okay। हमारा स्ट्रेटेजिक एम क्या है, क्योंकि दो रिक्वायरमेंट में स्ट्रेटेजिक एम पे बात हुई है। वी एम टू डेवलप, दैट्स आवर कोर गोल, वी एम टू डेवलप आवर प्रोडक्ट रेंज एंड आवर मार्केट्स by focusing on offering customers the product they demand in the local they demand it, okay। यानी इनका देखो स्ट्रेटेजिक एम क्या है, ग्रोथ, going new things, bringing new flavors, satisfying customer needs or capturing customers, new segment, new markets। हो सकता है कस्टमर की नीड आगे जाके हो जाए डाइट चॉकलेट्स, ओके, we'll go on that, old chocolates, young chocolates, पता नहीं कैसी कैसी, big chocolates, we aim to smart chocolates, we aim to focus on performance excellence in our leadership, operation, supplier management, customer engagement, यानी ये पूरी stakeholder management, ये भी इनका one of the strategic aim है। What we make, क्या क्या बनाते हैं, अभी आप ये देख लें, बहुत भूख लगेगी, सही है ना, कैंडीज बनाते हैं और सारे ये टॉफीज एंड आइसक्रीम एंड ऑल दैट फज। What we believe now, these are all their ethical sourcing, this is their ethical, यानी ये इनके ethics क्या है। We buy most of our cocoa from two of the world's most respected supplier, लेकिन यकीनन वो supplier भी क्या करते होंगे, over 200 different raw materials go into our chocolate and all that। Our suppliers regularly visit, we do audit and all that। It is also important to us that all the farmers who supply our cocoa supply are treated fairly, ठीक है, यानी सारी बातें। We likely to build long lasting relationship with our supplier, pay on time and all that। सही ना, उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर देगा, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ऑल दैट। We support international initiative to improve livelihoods of cocoa farmers, क्योंकि ये उसके खास, सबसे खास स्टेक होल्डर यही होते हैं। अच्छा, देन ये आ गया एग्जिबिट 2, प्रपोज सेल्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, जो थी ना कि भाई क्या क्या, तो उसने कहा भाई दुलसी शॉप 165 हाई स्ट्रीट शॉप्स आर मेन सेल्स चैनल इन नॉर्थ आइलैंड, यानी राइट नाउ, लेकिन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन रिफर्बिशमेंट। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये ब्रांड्स क्या करते हैं, ये रीमॉडलिंग भी करते हैं, जैसे पुराने स्टोर्स है ना अपने, उनको फिर रीमॉडल करते हैं, कभी कलर स्कीम चेंज करते हैं, कभी लोगो चेंज करते हैं, कभी फर्नीचर चेंज करते हैं, सबका एक साथ एक नई थीम, गिव अ न्यू रिफ्रेश टच। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट ये चाह रहा है। क्लोज 20 शॉप नेक्स्ट ईयर टू फोकस ऑन मोस्ट प्रॉफिटेबल लोकेशंस, यानी जो हमारी फालतू लोकेशंस हैं विल वाइंड अप, और हम ज्यादा पैसा दूसरी जगह, यानी हमारा रीमॉडलिंग और उसका इरादा, यानी दे नॉट गोना वाइंड अप ऑल द फिजिकल लोकेशंस, लेकिन उसके साथ साथ they'll do something on website as well, apps और इसपे used to sell our whole range of products to individual and corporate clients, possibility to develop our order gift ideas such as flowers, greeting cards, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आप कि भाई क्रिसमस वगैरह पे हम आपको वेबसाइट से भेज देंगे। रोल इन इंटरनेशनल सेल्स ग्रोथ, फोरकास्ट ग्रोथ इन इंटरनेशनल वेबसाइट सेल द नेक्स्ट 5 years एंड ऑल दैट। फिर इनका एक और तीसरी स्ट्रेटजी क्या थी, रिटेल पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स ऑफ दूलसीज बॉक्स चॉकलेट ranges to supermarket in the last 2 years, aim to sell a wider range, क्योंकि ये सुपरमार्केट पे तो बहुत लोग आते हैं ना, वॉलमार्ट है, टारगेट है, ये सब पे। इवन यहाँ अगर आप इन नेशंस में देखें तो यहाँ पर तो बाकायदा जो कारपेंटर वगैरह की शॉप्स होती है, जैसे होम डिपो वगैरह, ये लुइस और ये सब है, जहाँ पर होम गुड्स मिलते हैं, उधर भी आपको ये ड्रिंक्स और चॉकलेट्स ये काउंटर पे नजर ही आएंगी, क्योंकि जब भी कोई आता है वो एक दो चीजें, मैंने आपको कहा ना, इट्स अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, तो लोग उठाते ही। तो देखिए जो इनके रिटेल पार्टनर्स हैं, उनसे इनके ऐसे मुआहदे होते हैं कि दे एक्चुअली दे पे स्पेशल अमाउंट फॉर द कंप्लीट आयल और फॉर द प्रेजेंटेशन, कंप्लीट प्रेजेंटेशन हमें मिलेगी, हमें फ्रंट चाहिए तुम्हारा पूरा, ताकि सो दैट वी गेट अ कॉम्पिटिटिव एज। किसी के साथ इनका कोलैबोरेशन भी होता है, मिसाल के तौर पर अगर M&M का वॉलमार्ट के साथ हो गया, तो ट्विक्स जो है वो बिकेगी तो सिर्फ टारगेट पे, लेकिन वो टारगेट को बोलेगी कि मुझे तुम पूरा फ्रंट दो यहाँ पे, सही ना। इस दफा क्रिसमस पे हम ही चाहेंगे
ये सारी चीजें। इसी तरह कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जैसे गडाइवा वगैरह, ये है उनका कुछ हाईफाई क्लोथिंग ब्रांड के साथ होता है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ डिलर्स वगैरह ये सब, तो वो कोई और चॉकलेट रखते ही नहीं है, वो कुछ छोटी मोटी चॉकलेट रखते ही नहीं है, वो हाई लग्जरी चॉकलेट्स ही रखते हैं, क्योंकि उनका कस्टमर आता है वो महंगे जैकेट्स लेने और ट्राउजर लेने और ये सब, तो वो महंगी चॉकलेट्स ही खरीदेगा ऑन क्रिसमस, सही ना, जो उसने बेचनी कह रहा हूँ, सॉरी, for the gift and all that, so or maybe for the consumption। तो कुछ सिर्फ सोल एक पर्टिकुलर, ये मैंने कहा ना, अगर ये परफ्यूम का कोई केस आ गया फ्रेग्रेंस का, तो वो भी ऐसे ही होता है कि भाई इस इतने माइल्स के दौरान, इतने माइलेज में सिर्फ हमारा परफ्यूम जो है वो ही आपके रिटेलर पे रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। तो समटाइम ऐसे भी होता है। एम टू सेल टू अ वाइडर रेंज ऑफ रिटेल पार्टनर्स इन द नेक्स्ट 2 years, मोर गिफ्ट शॉप्स एंड ऑल दैट, ऑलराइट। अच्छा, फिर एग्जिबिट 3 क्या है, डेटा शीट्स ऑन प्रपोज्ड ऑर्डर। ये बड़ा सीधा साधा आप लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि इसमें उसने आपको वो लिमिटेड लेबर आवर्स बता दिए हैं, देखिए पूरी आपको रिक्वायरमेंट दे दी है और आपको बता दिया कि किस तरीके से फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इशू होंगे। एक जो है वो आपको फर्स्ट टाइम ऑर्डर दे रहा होगा, is a high class departmental store located in the capital city of Northland, जो excellent order है। Dulce has not worked with, अच्छा, it's a risk, ये हम आंसर में बात करेंगे। रेपुटेशन फॉर सेलिंग विद क्वालिटी, ओके, इसकी रेपुटेशन ये है, लेकिन इसने एक बात बोली कि ऑर्डर इज इनिशियली फॉर 3 months, ओके, कंसिडरिंग, इसमें एक बात बोली थी इसने, यस, ओन लेबल। इसने कहा है कि दुलसी, we are not going to promote your label, your brand, we'll have our own private label, यानी we'll be having your product तुम्हारी होगी, but we'll have our own private label। जबकि बीबी सुपरमार्केट उसने कुछ और बात की, तो इट्स गुड, मैंने कहा ना ये एक बड़ा इजी रिक्वायरमेंट होगी जिस पर बात हो सकती है। फाइनेंशियल तो बहुत इजी होगा, नॉन फाइनेंशियल पे विल हैव आर्गुमेंट। अच्छा, उसके बाद आप देखें, जब पेपर देखें कितना प्रैक्टिकल, एग्जिबिट 4 में बाकायदा जो उसने अटैचमेंट है ना, तो जो पेपर क्लिप होती है ना, उसका भी एक इंप्रेशन दे दिया हम, तो वो जो फोटोकॉपी ऐसी। ऑलराइट, ये आपको रिस्क उसने बता दिए। कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, दिस इज द रिस्क एंड हु इज द रिस्क मैनेजर, सीईओ। कि द ग्लोबल, अरे वो फर्स्ट पेज पे आपको बता दिया था, द ग्लोबल कन्फेक्शनरी मार्केट हैज मेनी strong players now. Our competitive position depends on our continued ability to offer products with strongly and all that, so you know। दूसरा क्या है, their raw material key input prices are driven by commodity market, adverse changes in certain commodity prices, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपके पास जो सोर्स है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है, और आपने कोविड वगैरह में ये सारी चीजें तो देखी। हाँ, एक सेकेंड, ओके, कोविड वगैरह में आपने ये देखा ना कि भाई कितनी सोर्सेज हैं, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आया, सही है ना, जब ओशन फ्रेट बहुत महंगा हो गया है, यूएस तक आने में चीजें बहुत महंगी हो गई। बहुत सारी वजूहत यही नहीं आई कि जी वो चीजें कम हो गई, बहुत सारी वजह ये भी बनी कि ओशन फ्रेट वगैरह भी बहुत महंगा हो गया, स्पेशली एट द एंड ऑफ द कोविड एंड पोस्ट कोविड, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा रही। अच्छा, then अच्छा, इसमें रिस्क मैनेजर इज योर ऑपरेशन डायरेक्टर बिकॉज इट्स हिज एरिया और हर एरिया। देन आवर प्रोडक्ट मस्ट हैव द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। मैंने बताया ना, फूड इंडस्ट्री में तो ये बहुत बड़ा मसला है कि भाई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए कस्टमर के लिए। मुझे बीच में याद है, एमएनएम नहीं, स्निकर्स, यार स्निकर के अलावा एक जो दूसरी होती है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्निकर की तरह होती है, स्निकर में पीनट्स वगैरह होते हैं, दूसरा मेरी बड़ी फेमस वो फेवरेट है, लेकिन मेरे दिमाग से भी निकल रही है। खैर, उसमें हुआ ये कि अमेरिका में वो बहुत सारे स्टोर्स उन्होंने रिकॉल कर ली। रिकॉलिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो सारी शेल्फ से उठा ली, शेल्फ से भी उठा ली, और जिन कस्टमर्स ने खरीद ली थी उनको भी कहा जाता है कि भाई अपना रैपर ला के दिखा दें, सिर्फ रिसीट दिखा दें और हमें वो रिटर्न कर दें या अपने पैसे हमसे वापस ले लें। इसको कहते हैं रिकॉलिंग। जैसे गाड़ियां रिकॉल होती हैं, सब्जियां रिकॉल होती हैं। अभी भी कुछ हफ्तों पहले कोई पर्टिकुलर सब्जी जो है ना वो रिकॉल हुई थी इधर क्रोगर पे, तो उसने हमें पता क्या बोला, जब दूसरी दफा मैं उसके पास गया ना तो उसके रिकॉर्ड में आ रहा था कि लास्ट टाइम आई बॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि मैंने जैसे अपना नंबर डाला तो उसके रिकॉर्ड में आ गया कैश रजिस्टर पे, तो उसने मुझसे ये कहा कि लास्ट टाइम यू बॉट दिस, आई डोंट नो XYZ कोई भी प्रोडक्ट थी, वो वेजिटेबल था। उसने कहा ओके, नो मैटर यू कंज्यूम इट, यू जस्ट ब्रिंग द शॉपर और एनी वन आइटम, क्योंकि मुझे पता था, मैं अभी रिसेंटली गया था, तो उसने कहा कि अगर एक भी तुम ले आओगे, जस्ट ब्रिंग वन पीस, सो आई विल रिटर्न यू द होल अमाउंट, क्योंकि वो हमने रिकॉल कर लिए प्रोडक्ट। अब वो चॉकलेट का मैं बता रहा हूँ क्यों रिकॉल की थी उन्होंने, क्यों कहते हैं कि एक कोई प्लास्टिक या कोई इस तरह की चीज जो है ना, वो इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी चॉकलेट में आके गिर गई है, मेटल या कोई चीज ऐसी। अब वो गिरी किस चॉकलेट में, किस बैच में गिरी, बैच में
ये नहीं पता तो भाई वो पूरा जो बैच है, पूरा जो मंथली या जो भी वॉट एवर देयर क्वालिटी कंट्रोल इज, कि भाई जितनी चॉकलेट्स गई हैं और उस सप्लाई चेन में, क्योंकि इनके पास तो दे हैव द होल ऑडिट ट्रेल, कि बोला वो हमें पूरी राइट अवे वापस चाहिए, ठीक है ना। तभी यूएस में तो वो आने ही नहीं देते ना कोई सीड या कोई भी चीज, क्योंकि इनको तो पूरी ऑडिट ट्रेल चाहिए होती है फ्रॉम फिनिश गुड टू द सोर्स, कि भाई ये किस फार्मर से और कहाँ से आया था। तो ये चीज है प्रोडक्ट contamination, for example, uncleanliness, impurities, this is going to be a big list. And the last one is obviously HR. आपने देखा इनके यहाँ तो HR का मसला ये भी है कि they have very luxury chocolates and handmade chocolates. एक तो होती है ना चॉकलेट ऐसे ही बन जाएगी चाहे लग्जरी हो कुछ हो, they have some customized chocolates. तो ये poor staff management, lack of skills in a whole team, तो training development ये सारी चीजें, फिर labor turnover, we rely heavily on the loyalty and कमिटमेंट ऑफ आवर स्टाफ एंड ऑल दैट, सही है ना। तो इस पर इसकी इन्होंने रेटिंग वगैरह बताई है, खैर तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। उसके बाद इन्होंने ये आर्टिकल दे दिया, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिसेस लीव अ बैड टेस्ट फॉर नॉर्थलैंड चॉकलेट मैन्युफैक्चर। इट्स नॉट अबाउट दिस दुलसी, इट्स अबाउट द होल इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के लिए दिया है कि बोला द कंट्रीज ऑफ Zealand and Rhodesia supply more than 70% of the world's cocoa, and the cocoa they grow and harvest is sold to 90% of global chocolate companies. बोला यानी ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और फिर इसने आगे बताया होगा कि द रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर, कि किस तरह ये ज़ाहिर गरीब फार्मर है, when the demand goes up in the developed nations, whether it's Zealand or Northland or whatever, और जब डिमांड ऊपर जाएगी तो obviously they put pressure on the farmer कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा बेचो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे भी केमिकल डाल के निकालो। अब वो कैसे करें? Obviously they are poor people, what they can do is they bring their kids in the early phase. So in early phase of life, and at that time, the kid they should normally study. सही ना, वो ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम उनको स्टडी करना चाहिए, वो टाइम नहीं होता। क्योंकि देखिए चाइल्ड लेबर, मैं चाइल्ड लेबर पे जब हम आंसर पाएंगे वहां बात करूंगा कि एक जो बच्चा होता है ना, वो एक अच्छी नेगोशिएशन पोजीशन में भी नहीं होता। तो वट एवर द प्राइस यू गिव देम, वो बोलता है ठीक है, एजुकेशन भी कोई नहीं, हेल्थ फैसिलिटी भी कोई नहीं, फिर इसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, खप जाते हैं, एंड द होल फ्यूचर इज डार्क। तो उस पर इसने बात की कि इस चाइल्ड लेबर फ्री चॉकलेट पॉसिबल, यही आर्टिकल है, ठीक है ना, द रियलिटीज ऑफ चाइल्ड लेबर, कि भाई किस तरह ये प्रैक्टिस हो रही है और क्यों हो रही है और क्या चीजें, और इस चाइल्ड लेबर चॉकलेट यानी फ्री चॉकलेट पॉसिबल, क्या ऐसी चॉकलेट हम खा सकते हैं जिसमें बैक ऑफ द सीन, बैक सोर्स ऑफ शोरिंग में कहीं भी देयर इज नो यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जिबिट इज ऑल अबाउट दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग, कि हमारे वो कौन से परफॉर्मेंस एरियाज हैं, engagement with our customer, regular email and promotion offers, customer surveys, staff training in customer engagement and all that, leading the business strong, ये उनका एक strategic aim में भी था, strong leadership team supported by, देखिए बीच में क्या लिखा है, what do we do to achieve performance excellence, like in which areas we can work to excel the performance, engagement and development of staff, training, annual performance appraisal and all that, managing our operations, measuring our operations, regular reporting of key performance measure, profitability, shareholder, यानी financial side, the shareholder, the employee side, इन सब पे ये सारे areas हैं जिन पे इनको काम करना है to achieve performance। यानी this is actually the board meeting, ये वो board meeting है, ये वो brainstorming meeting है जिसपे ये वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग है जिसपे इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो एरियाज बता दी कि दीज आर द एरियाज वेयर वी गोना वर्क, सही ना, जिसपे हम काम करेंगे और जिसपे हमें काम करना है, सो दैट our performance, we get this excellent performance. What do we do to achieve performance excellence? तो उसमें ज़ाहिर है customer एक obviously अहम area है, then your leadership and management and all that, and managing our operations, जिसमें e-commerce, regular product redesign, फिर engagement and development of the staff, and obviously their operation. Okay. Meeting note, during the meeting the director used the, of course, yes, the Belgrade model. Okay, देखिए this case study, this chocolate case study is a chocolate, यानी ये इतना मुश्किल केस नहीं है, इतना टेक्निकल केस भी नहीं है। अगर आप इसको यूं समराइज करें तो कैसा है भाई, एक इदारा है, सक्सेसफुल चल रहा है, ग्रोथ है 100 साल से, एंड दे हैव अ गुड ब्रांड इमेज, चाइल्ड लेबर इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, गुड ब्रांड इमेज सब कुछ है, ऑल्दो कंपटीशन है एंड ऑल दैट। इनका मिशन बता दिया, सेल्स के बंदे ने अपनी स्ट्रेटजीज बता दी कि भाई इस तरीके से मुझे चलना है आगे, सही है ना, मेरा ये इरादा है रीमॉडलिंग का,
रिटेल पार्टनर्स का एंड ऑल दैट। फिर बता दीजिए दीज आर द रिस्क वी आर फेसिंग, हाउ टू मैनेज इट। फिर आपको बता दिया कि भाई ये एक इंडस्ट्री में इशू आया, इट्स नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द होल चॉकलेट इंडस्ट्री, जिसमें यानी पूरी दुनिया की बात कर दी, स्पेशली इन दीज कंट्रीज दे टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर, उस पे बिल को कैसे रिस्पॉन्स करना है। और फिर एक आपको बता दिया जो कि मैंने कहा ना बहुत इजी है, व्हिच इज एक्चुअली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें नॉन फाइनेंशियल डायलॉग्स आपने ज्यादा देने होंगे, फाइनेंशियल तो इज जस्ट अ कैश मार्क्स, यानी एसपीएल का ये लेवल ही नहीं है कि इतने इजी मार्क्स आपको दे दे, चाहे ये नंबर ऑफ पार्ट्स देखे। और फिर इसी तरह एक उसने वो आपको दे दिया कि भाई ये जो हमारे केपीआईस है, सही है ना, ये जो हमारे एरियाज है, एक्सेल एरियाज, इसमें हमें काम करना है। इट्स अ वेरी इजी केस, ऐसा केस है जिसको आप कैन पैक इन द बॉक्स, सही है ना, इजीली तो इसको पैकेज कर सकते हो, चॉकलेट की तरह इसको आप पैक कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी केस। सो विल मीट अप, आप पहले आप भी कोशिश करें कि आप इस आंसर को पहले खुद से लिखें, यानी बिफोर यू स्टार्ट माय नेक्स्ट मीटिंग, वो आंसर वाली मीटिंग को देखने से पहले आप पहले इसको खुद से सॉल्व करें, सही है ना, खुद सॉल्व करें, एंड देन डेफिनेटली विल हैव 2 मोर मीटिंग्स, जैसा लगता है मुझे 2 मीटिंग्स तो करनी होंगी, दो मीटिंग और करते हैं फॉर दिस फॉर द आंसर ऑफ दिस पेपर। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं उठ के लाइट भी ऑन नहीं कर सका अभी तक, सही है ना, यानी मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया था, इट्स गोइंग टू बी नाइट, सन इज डाउन। ऑलराइट, थैंक यू एंड गुड नाइट।